ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बेंच डिवाइस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसा औजार जो हमें किसी जॉब को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है या पकड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग डिवाइस। तो जब भी हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वो फाइलिंग करनी हो, हैक्सोइंग करनी हो, काटनी हो, छीलनी हो, घिसनी हो, हम लोगों को जॉब को मजबूती के साथ पकड़ना पड़ेगा। अगर जॉब मजबूती के साथ नहीं पकड़ेंगे तो हमारा टूल कभी भी अच्छे से नहीं काटेगा। तो होल्डिंग डिवाइस के लिए सबसे पहला हमारे पास होता है वो होता है वाइस। तो वाइस में हम लोग प्रयोग करते हैं बेंच वाइस। ये जो हमारा है ये बेंच वाइस है, जिसका प्रयोग हम लोग सामान्य कार्यों के लिए टूल्स को, जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं। साथ ही ये वाला वाइस देख रहे होंगे, ये हमारा पाइप वाइस है। इसका नाम पाइप वाइस है, जिसका प्रयोग हम लोग पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सामान्य काम के लिए हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। इस बेंच वाइस में क्या क्या फंक्शन और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए कि इस वाइस में दो नट के माध्यम से बेंच के साथ फिट किया गया है, इसीलिए इसका नाम बेंच वाइस रखते हैं। इसकी पूरी बॉडी जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है। पूरा बॉडी जो देख रहे हैं आप, ये कास्ट आयरन का होता है। आगे इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये हैंडल है, थोड़ा आगे आकर दिखाइए। हाँ, ये जो देख रहे हैं जिससे हम लोग घुमा रहे हैं, जिससे इसको चला रहे हैं, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसका हैंडल है, जो माइल्ड स्टील धातु के बने होते हैं। अब ये हैंडल जो है किसको घुमा रहा है, तो यहाँ पे एक लंबा सा रॉड होता है जिसके ऊपर चूड़ी कटी रहती है, उसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, है ना। ये चूड़ी होती है इसके अंदर जो हम लोग घुमाते हैं। ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर चूड़ी कटी है। तो ये हैंडल किसको घुमा रहा है, स्पिंडल को। स्पिंडल अगर सिंगल रॉड होता तो वो पूरा बाहर आता, पूरा चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, इसके यहाँ पे एक नट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स नट। ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ये बॉक्स नट जो है उसी में हमारा ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग स्पिंडल बोल रहे हैं, ये स्पिंडल इसी नट के साथ जुड़ा रहता है। जब हम लोग घुमाते हैं तो ये आगे पीछे चलता है, इसी नट को ये रोक के रखता है इसको। तो ये स्पिंडल है, ये क्या है, बॉक्स नट, है ना। तो जब हम लोग हैंडल को घुमाते हैं तो ये हैंडल किसका बन रहा है, माइल्ड स्टील का। इसका स्पिंडल किसका बन रहा है, माइल्ड स्टील का। तो जब हम लोग इसको आगे पीछे करते हैं तो इसके जबड़े होते हैं, है ना। जबड़ा जैसे हमारा दो जबड़े हैं ऊपर और नीचे, वैसे इसका दो जबड़ा है, एक ये जबड़ा है, एक ये होता है। तो इसको बोलते हैं मूवेबल जॉब। मूवेबल जो मूव करता है ना। ये देखो आगे चल रहा है ना। ये मूवेबल जो है, ये फिक्स जो है, ये स्थिर जबड़ा है, ये चल जबड़ा है, ये चलने वाला, ये स्थिर। तो दो जबड़े होते हैं और इस जबड़े के ऊपर यहाँ पे दो टूल लगा हुआ रहता है। ये देखिए जॉ, दो जॉ लगे हुए हैं जो टूल स्टील का बना रहता है। ये क्या करता है, इसमें खांचे काटे होते हैं जो जॉब को मजबूती के साथ पकड़ता है। इसको दो स्क्रू के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये क्या हो गया, चल जबड़ा, मूवेबल जॉ। ये हो गया फिक्स जॉ, ये हैंडल है, ये स्पिंडल है ना, और ये इसकी बॉडी है। तो जो बॉडी है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसका ये जबड़ा जो है ये भी कास्ट आयरन के होते हैं, लेकिन जॉब प्लेट जो होता है वो टूल स्टील का होता है, और ये माइल्ड स्टील का, और स्पिंडल भी माइल्ड स्टील का। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ देखिए, इसको लॉक करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए पहले स्पिंडल के साथ एक वाशर होता है, फिर एक स्प्रिंग, फिर एक वाशर और एक फिर पिन लगा होता है। ये इसको इसके साथ जोड़ने के लिए काम में आता है। तो ये पूरे पार्ट्स होते हैं एक वाइस के अंदर। क्या क्या होता है, फिक्स जबड़ा है, मतलब फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, बॉडी, है ना, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्सनट, स्प्रिंग, वाशर, पिन, ये सारी चीज़ें इसके साथ लगी रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे वाइस का पिन टूट जाएगा, ये पिन अगर टूट जाता है तो इसके टूटने से क्या होगा, आप इसको कितना भी आगे या पीछे चलाएं, ये जबड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, पिन टूटता है, तो जब आप इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा टाइट और ज़्यादा ढीली नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। जब हम लोग ज़्यादा टाइट करते हैं तो इसकी चूड़ी टूट जाती है, इसलिए इसको बड़े आराम से आपको जॉब को पकड़ने हैं। अब देखिए क्या करनी है। अब जैसे मुझे इसको काटना है, सबसे पहले आपको इसको इसके ऊपर बांधनी है, कोशिश करनी है कम से कम हाइट हो उसकी, और इसको हम लोग मजबूती के साथ पकड़ेंगे और इसको टाइट करनी है। अब इस पर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। काटते समय ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी में हमारा कटिंग टूल टच नहीं करे, ये हमारा घिसे नहीं, है ना। इसको ख़राब नहीं करनी, बड़े आराम से इसमें चलाने हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है, ज़्यादा ढीले नहीं करनी,
ढीला करोगे तो ये बार बार खुल जाएगा, काम नहीं होगा। अधिक टाइट करते हैं तो चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ जाती है, जिससे वो टूट जाता है, और पिन टूटने से ये आगे पीछे नहीं होगा। तो क्या नाम है इसका? बेंच वाइज, है ना। ये कैसा टूल है? होल्डिंग डिवाइस, है ना, पकड़ने वाले औजार। कब पकड़ना पड़ेगा? जब हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो हेक्सोफ्रेम से काटना हो, रेती से घिसना हो, इन सब चीज़ों से अगर काम करना होगा तो मुझे यहाँ पे पकड़ने की आवश्यकता होगी। मटेरियल समझ में आ गया? ये पार्ट्स एंड फंक्शन है, इनका काम और इसका नाम। बेंच वाइस ये है हमारा पाइप वाइस। इसी प्रकार से बहुत सारे वाइस होते हैं। पिन वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, लेग वाइस होता है, मशीन वाइस होता है। तो बहुत सारे वाइस होते हैं। टूल मेकर वाइस होता है, कॉम्बिनेशन वाइस होता है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वाइस का, लेकिन हमारे पास अभी 3 है। एक बेंच वाइस